मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोलॉजी को सीख कर एक बहुत नोबल वर्क भी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो अपनी कुंडली को समझें और समझने के बाद उसके ऊपर वर्क करें, उन लोगों के लिए वीडियोस बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस हमें रोज़ इनकरेज करते हैं। लेकिन आप इसका रजिस्टर लगा के रखें और इस सीरीज़ को आप प्रॉपरली नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद उसको पढ़ें, क्योंकि ये सीरीज़ एक बहुत ही अलग तरीके से हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि ज्योतिष का एक इतना एंडलेस सब्जेक्ट है कि इसकी कोई भी एंडिंग नहीं है और इसको समझना और समझ के अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि रेमेडीज़ का क्या वे होता है, रेमेडीज़ क्यों की जाती हैं, रेमेडीज़ का फल किस समय मिलता है और कितना मिलता है, ये आपको हर चीज़ समझ आएगी। और सबसे बड़ी बात, आप जब अपनी कुंडली को समझेंगे या नेटिव्स की कुंडली को, जो लोग आपके पास होरोस्कोप दिखाने के लिए आते हैं, आप उसको समझेंगे, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप उनको एक सही डायरेक्शन दे पाएँगे। चाहे वो सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो कारोबार हो, चाहे हमारी अच्छे समय का इंतज़ार हो या चाहे हमारी मेंटल स्टेट हो, उन सबको हमें कैसे इंटरलिंक करके अपने जीवन में एक प्रॉपर एकेडमिक वे में कैसे उतारना है, उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। आज हम बात करते हैं 9वें घर के बारे में। एक ऐसा घर जो हमारे जीवन में हमारे सडन लक को रिप्रेज़ेंट करता है। वैसे अगर ओवरऑल आप 9वें घर के बारे में बात करेंगे, तो 9वां घर हमारी किस्मत का घर होता है। 9वां घर हमारे लक का घर होता है। 9वां घर हमारे भाग्य का घर होता है। मतलब तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये किस्मत, लक, भाग्य का मतलब क्या होता है? इन शब्दों का मतलब है कि जब हमारे जीवन के अंदर अचानक से कोई सडन डिवाइन हेल्प होती है या आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलता है या आप जीवन में हारते-हारते जीत जाते हो, वो हमें 9वें घर से आता है। क्योंकि 9वें घर को अगर हम नॉर्मल सी भाषा में कहें, 9वां घर होता है ब्लेसिंग्स का, 9वां घर होता है हमारे गुरुओं का। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि कहीं न कहीं 9वां घर भी हमारी संतान को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे हमारा 5वां घर हमारी संतान का था, तो 5वें का 5वां घर संतान की संतान का होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो घर है, ये हमारे ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर्स का होता है। जब आप आगे जाकर कुंडली को एनालाइज़ करेंगे, तो इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा ये हमारा 5वां घर रिस्पॉन्सिबल है संतान के लिए, उतना ही ज़्यादा 9वां घर रिस्पॉन्सिबल है हमारी संतान के लिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अपने ग्रैंडसन या पोता-पोती का सुख लिखा है, तो दैट मीन्स वो संतान होगी, तो तभी हमें उसका सुख मिलता है। 9वां घर हमारे जीवन में हमारी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है और 9वां घर हमारे जीवन में लॉन्ग ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा 9वां घर हमें अच्छा रखना है, तो हमें एक ही कार्य करना पड़ेगा, हमें डेली किसी भी रिलीजियस स्थान के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि 9वां घर हमारे धर्म का घर है। किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर अगर आप अपने 9वें घर को एक्टिव रखते हैं, तो आपका भाग्य अचानक साथ देता है। क्योंकि हम सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी घर अच्छा या बुरा होता है, हमारे अंदर उस ग्रह के अच्छे या बुरे ट्रेट्स आते हैं। तो अगर आप रोज़ किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर कोई भी रिलीजियस पाठ करते हैं, चाहे वो रामायण का हो, चाहे वो गीता का हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक पाठ हो, या आप जनरल भी वहाँ पाठ पूजा करने के लिए जाते हो, तो आपका 9वां घर नेक होता है। नॉर्मल सी भाषा में कहें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करने से और तीर्थ यात्रा करने से हमारा 9वां घर अच्छा होगा। और अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करने से, अगर आप अपने गुरु स्थान में जाते हैं, अगर आप किसी रिलीजियस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, आप हर रिलीजन का सम्मान करते हैं, तो दैट मीन्स अगर हमारे जीवन में कोई बुरा समय आता है, तो वो ऐसे मैजिकली निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता। तो 9वें घर को
हम किस फॉर्म में लिंक करेंगे। नौवां घर हमारे लिए हमारे लॉन्ग ट्रैवल का, हमारे भाग्य का, हमारे सडन ओवरलैप ऐसे डिसीजन का जो हमें ओवरनाइट सक्सेस देता है, हमारे टीचर्स का और हमारे गुरुओं का घर माना जाता है और हमारे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अपने गुरुओं का सम्मान और तीर्थ यात्रा करने से ये हमेशा से नेक होता है। ऐसे ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएँगे, लेकिन आप इस वीडियो को 2-4 बार देखें ताकि आपको समझ आए, शेयर करें, नोट डाउन ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका हर कमेंट और हर लाइक हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होता है। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हम लोग हमेशा से ही हमारी 15 क्लासेस का 1 मंथ का एकेडमिक कोर्स लेकर आते हैं, जो कि हमारे प्रिडिक्टिव पार्ट के ऊपर ही आधारित होता है। ये वीडियोज़ आपकी नॉलेज को धीरे-धीरे समझने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर हम एकेडमिकली किसी होरोस्कोप के ऊपर वर्क करते हैं, उस सब्जेक्ट को हमने अलग-अलग हिस्सों में बाँटा है, जिसको आप ज़ूम सेशन में कवर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।